चलिए अब हम पढ़ते हैं जैनिज़्म के बारे में, ठीक है। महावीर थे जो तीर्थंकर थे, इसको क्या कहते हैं हम, जैसे हम अपने क्या कहते हैं गॉड कहते हैं ना, देवी देवता, तो ये क्या थे, तीर्थंकर थे। क्या थे, तीर्थंकर थे, ये तीर्थंकर थे। और उन्होंने क्या कहा, ये इन्होंने कहा कि ये विश्वास करते थे सिंपल लाइफ में, और ये रिचुअल और एनिमल सेक्रीफाइस से अगेंस्ट थे। और दे बिलीव दैट एवरी, मानते थे कि जो भी जीवित है वो सबके अंदर आत्मा है। वन शुड फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंजरी एंड डू नॉट हार्म एनी लिविंग बीइंग, किसी को हानि नहीं पहुंचानी, ठीक है, नॉन इंजरी है, और क्या है, डू नॉट हार्म एनी बॉडी, हम किसी को हानि ना पहुंचाए, किसी को इंजरी ना पहुंचाए, इवन अनकॉन्शियसली, इवन भूले से भी हम उनको मार ना पाए। द गोल ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग महावीरा वाज दस टू सेट सोल फ्री एंड नॉट टू बॉर्न अगेन इन दिस वर्ल्ड, कि वो कह रहे थे कि हमारा जो अल्टीमेट गोल है वो है मोक्ष प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना, ताकि हम जीवन मरण के वापस चक्कर में ना आ पाए। दिस कुड बी अचीव थ्रू 3 रत्ना, हम इसको कैसे अचीव कर सकते हैं, 3 रत्ना से अचीव करते हैं। जैसे पीछे था ना जो हमने बुद्धिज्म में पढ़ा था 4 नोबल ट्रूथ, तो इसमें क्या गया, 3 रत्नास आ गए। पहले क्या है, राइट बिलीफ, राइट नॉलेज, राइट एक्शन। राइट विश्वास, अच्छे अपना सही से विश्वास हो, सही से नॉलेज हो, और क्या है, एक्शन भी हमारा सही होना चाहिए। महावीर डिड नॉट बिलीव इन कास्ट सिस्टम, वो कास्ट सिस्टम में बिलीव नहीं करते थे। ही सेड एनीवन वाज बोर्न इन अ पर्टिकुलर कास्ट अकॉर्डिंग टू अ गुड और बैड डीड्स इन द प्रीवियस जन्म। वो कहते थे कि बंदा अगर कोई सही और किसी छोटी कास्ट में अगर पैदा हो रहा है तो उसका ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, किस वजह से वो पास हुआ, जो उसके प्रीवियस जन्म के कर्म थे उसी के ऊपर वो क्या हुआ, उसने उस कास्ट में जन्म लिया है। He ever taught that anyone, irrespective of his caste, could attain the liberation of performing good deeds. कहता है कि ये कहते हैं कि महावीर कहते थे कि कोई भी किसी भी कास्ट में जन्म ले रहा है, अगर कोई भी किसी भी कास्ट में जन्म ले रहा है, ठीक है, बर्थ ले रहा है, वो मतलब लिबरेट हो सकता है। वो क्या हो सकता है, वो सोल, मतलब कि वो इनकारनेशन लिबरेट हो सकता है क्या, अगर वो क्या करे, गुड डीड्स करे। गुड डीड्स क्या हुआ, किसी को मारे नहीं, किसी को क्या करे, हानि ना पहुंचाए, नॉट इंजुरी, ठीक है। इसके आगे भी होंगे, पता नहीं अब कहाँ यहाँ पे है कि नहीं। उसके बाद उन्होंने क्या कहा था, नॉट टू एक्यूमुलेट मच, हमें उतना ही रखना चाहिए जितना हमें चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, ठीक है। इनका और भी था, नॉट टू स्टील, कि हमें चुराना नहीं चाहिए, इनकी ये टीचिंग थी, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। महावीरा ओरिजिनल टीचिंग वाज प्रिजर्व थ्रू अ ओरल ट्रेडिशन। ये महावीर की जो टीचिंग थी, कैसे एक जन्म, मतलब कैसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आई, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे आई, थ्रू ओरल से, यानी कि बड़ा गुरु था, उसके साथ शिष्य बैठते थे, वो गुरु उसको ज्ञान देता था, फिर वो शिष्य के, जब वो गुरु बनते थे, जब वो अपने शिष्य को ज्ञान देते थे, तो किस ओरल ट्रेडिशन से। लेटर इसको बाद में लिखा गया। ओवर टाइम जैनिज्म बिकम द पॉपुलर फ्रॉम ओडिशा इन द ईस्ट कोस्ट टू गुजरात इन द वेस्ट एंड इन द साउथ फॉर एज मैसूरू। लेटर इट स्प्रेड टू राजस्थान, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। ये कहाँ से स्टार्ट हुआ जैनिज्म, पहले उड़ीसा में पॉपुलर हुआ, फिर गुजरात में पॉपुलर हुआ, फिर उसके बाद साउथ में चला गया, मैसूरू में चला गया, उसके बाद राजस्थान, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में भी फैलता गया, ठीक है। जॉन जेन मॉक्स इस्टेब्लिश मोनेस्ट्री एट ऑल दिस प्लेस, यहाँ पे उन्होंने अपने मोनेस्ट्रीज बनाई जहाँ पे ये क्या कर सकते थे, अपना धर्म पालन कर सकते थे। जैनिज्म गॉट लेटर डिवाइडेड इनटू 2 सेक्ट, दिगंबर एंड श्वेतांबर, कि 2 सेक्ट में डिवाइड। सेक्ट क्या होता है, जैसे एक ग्रुप है वो छोटे छोटे 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो गया अकॉर्डिंग टू देयर बिलीव। एक था श्वेतांबर, ठीक है, श्वेतांबर, एक था दिगंबर, ठीक है। दिगंबर हु डू नॉट वियर क्लॉथ, दिगंबर के कपड़े नहीं पहनते हैं, ये क्या है, नेक्ड रहते हैं, यानी नंगे रहते हैं। और जो श्वेतांबर होते हैं, इन्होंने वाइट क्लॉथ पहने होते हैं, इन्होंने वाइट क्लॉथ पहने होते हैं। थोड़ा सा इधर भी पढ़ते हैं। बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म बिकम पॉपुलर अमॉन्ग द पीपल, स्पेशली द ट्रेडर एंड द क्राफ्ट्समैन। ये लोगों में पॉपुलर हो गया, स्पेशली किसके दरमियान, ट्रेडर्स और क्राफ्टमैन के दरमियान। दे वर इजी टू प्रैक्टिस,
ये आसानी से हम प्रैक्टिस कर सकते थे, इसलिए पॉपुलर हुआ। क्यों पॉपुलर हुआ? इसके 3 रीज़न थे। आसानी से प्रैक्टिस कर सकते थे। बुद्धा एंड महावीरा प्रेज्ड इन लैंग्वेज कॉमन स्पोकन बाय पीपल। ये उस लैंग्वेज में लोगों से बात करते थे, पीपल से उस लैंग्वेज में बात करते थे जिनको समझ आती थी, अंडरस्टैंड वेल। ठीक है, जैसे कि हम जैसे हिंदू थे, हिंदू में क्या कर दिया उन्होंने? संस्कृत कर दी। संस्कृत से क्या हुआ? आम लोगों की भाषा नहीं थी। जब आम लोगों की भाषा नहीं थी तो क्या हो सका कि वो रिलीजन का स्प्रेड कम होने लगा, रिलीजन का स्प्रेड कम होने लगा। और क्या कर दिया उन्होंने? संस्कृत से ब्राह्मण तक ही सीमित रख दी। ठीक है, तो छोटे जैसे शूद्र थे उनको ये पढ़ने नहीं देते थे संस्कृत। समझ आ रहा है? तो लेकिन ये इसमें क्या हुआ? किसमें? बुद्धिज़्म और में क्या हुआ? जैनिज़्म में ये वैसी लैंग्वेज रखते थे ताकि लोगों को आसानी से समझ आ जाए। दे बोथ बिलीव इन डू नॉट बिलीव इन कास्ट सिस्टम। पीपल फ्रॉम द लोअर कास्ट आर अट्रैक्टेड बाय द आइडिया ऑफ सोशल इक्वलिटी। ये कास्टिज्म नहीं करते थे। मैंने आपको अभी कहा ना, शूद्रा 4 वर्णा में डिवाइडेड थे। हिंदू जो थे 4 वर्णा में डिवाइडेड थे। एक था ब्राह्मणिज्म, ठीक है, ब्राह्मण। एक थे क्षत्रिय, ठीक है, एक थे वैश्य, एक था शूद्रा। तो शूद्रा क्या है? इसको ये अनटचेबल, इसको छूते नहीं थे लोग। इसको ये सफाई करता था। ठीक है, सफाई वगैरह, लैट्रिन साफ करना, ये सब इसका काम था। वैश्य का काम था कि खेती बाड़ी करना, इन दोनों की सेवा करना। ये शूद्रा की किसकी सेवा करनी पड़ती? इन तीनों की करनी पड़ती थी। और वैश्य क्या करता था? टैक्स भी पे करता था इन दोनों में। क्षत्रिय का काम था, वॉरियर थे, ये लड़ने के काम आते थे। ब्राह्मणिज्म क्या था? पढ़ाने के काम करते थे। ऐसे सोसाइटी बटी हुई थी, लेकिन शूद्रा में बहुत अत्याचार होता था शूद्रा के ऊपर। ठीक है, चला गया। तो ये ब्राह्मणी, ये किस में? ये बुद्धा और महावीरा में या ये ऐसा चलन नहीं था। वो कास्टिज्म में लोगों को डिफरेंशिएट नहीं करते थे। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम उपनिषद। सर आपने पढ़ा दिया ना ये दिगंबरशतम में। अच्छा, अब पढ़ते हैं उपनिषद। ठीक है, उपनिषद क्या है? एट द टाइम ऑफ बुद्धा एंड महावीरा देवर मैनी अदर थिंकर्स। बुद्धा और महावीरा के टाइम में और भी बड़े थिंकर थे जो लाइफ का ट्रू मीनिंग जानना चाहते थे। द आइडिया ऑफ द टीचिंग और रिकॉर्डिंग, उनके आइडिया और टीचिंग किस में रिकॉर्ड की? उपनिषद में कहा गया। उपनिषद का मतलब क्या है? उपा मीन्स नियर, नी का मीन्स डाउन एंड शेट का मीन्स सिट। इसका मतलब है कि गुरु के पास आके बैठ जाना, टू सिट एट द फीट ऑफ गुरु टू रिसीव द टीचिंग। गुरु के चरणों में बैठे ताकि उनसे कुछ उनकी टीचिंग सीख सके। टुडे देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अबाउट रिगार्डिंग द नंबर ऑफ उपनिषद अवेलेबल। मोस्ट हिस्टोरियन say that there are 108 Upanishad. Of course, there are 11 considered to be classic and main Upanishad. Most of them are written between the 8th and 4th century BCE. उपनिषद को लेके, नंबर को लेके, यानी कि कितने उपनिषद, कितने प्रकार के उपनिषद हैं? कोई कहते हैं 108 है, कुछ कहते हैं, लेकिन कहते हैं 11 मेन है। ठीक है, यही मेन है। और क्या है? मोस्ट ऑफ रिटन, ये कब हमें इसने लिखे गए हैं? ये 8वीं और 4थी सेंचुरी में लिखे गए हैं। आप देखो उपनिषद में कंटेंट क्या है? ये फिलॉसफी में काम करते हैं, ये मोस्ट स्पिरिचुअल हैं, ये फिलॉसफिकल इन कंटेंट देन वेदास। देखो जैसे कि ये कहते हैं ना कि उपनिषद में है कि सोल के बारे में लिखा हुआ है कि हम कैसे लिबरेट हो सकते हैं, हमें क्या काम करना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में लिखा हुआ है, कुछ फिलॉसफिकल चीज़ें लिखी हुई हैं ताकि बंदा आसानी से लिबरेट हो सके। उपनिषद कंटेन मैनी डिफरेंट आइडियाज़ जॉइन टुगेदर लूजली। इस यहाँ पे बहुत सारे आइडियाज़ डिस्कस किए हैं। दे डिस्कस द डॉक्ट्रिन आइडियल ह्यूमन कंडक्ट, कि ह्यूमन को कैसे बिहेव करना चाहिए, आइडियल कैसे बिहेव करना चाहिए। अगर किसी को भूख लगी उसको खिलाना चाहिए, अगर कोई हर्ट हुआ उसकी मदद करनी चाहिए। ये उपनिषद में अच्छा लिखा गया है। क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, किसने क्रिएट किया वर्ल्ड को? क्रिएशन ऑफ द मैन, मैन ने क्या क्या क्रिएशन की हैं। प्रैक्टिस ऑफ योगा, मेडिटेशन, कर्मा, ट्रूथ, अबाउट लाइफ एंड डेथ, ये सब किस में लिखे गए हैं? उपनिषद में लिखे गए। उपनिषद में योगा के बारे में मेंशन किया है, मेडिटेशन के बारे में मेंशन किया है कि ध्यान कैसे लगाएं। ठीक है, कर्मा के बारे में उपनिषद किया कि जैसे आपके कर्म होंगे वैसे ही आपका प्रेजेंट होगा। ठीक है, या वैसे ही आपका फ्यूचर बनेगा। द मेन फिलॉसफी ऑफ उपनिषद हाउएवर इस उपासना एंड भक्ति। जो इनका मेन टीचिंग है वो क्या है कि कैसे डिवोशन करें
कैसे भगवान की तरफ लगन लगाएं और कैसे उसकी पूजा करें, ये मेन उसमें बताया गया है। उपनिषद गिव इंपॉर्टेंस टू द वर्शिप ऑफ वन गॉड। इट डिस्कस हाउ आत्म इंडिविजुअल सोल कैन बी वन विद द यूनिवर्सल सोल। देखो हम जो इसका मानना है कि जो हम हैं हमारे अंदर सोल है एक, ठीक है, आत्मा है, ये परमात्मा है, यानी कि ये बड़ी सी एक आत्मा है जो परमात्मा है। ये इन दोनों को, इस आत्मा को इस परमात्मा से मेल कराने के बारे में इन्होंने डिस्कशन की है, ठीक है। कैसे एक पर्सन कंडक्ट करे, कैसे वो रहे ताकि वो परमात्मा से मिल पाए। ये 11 उपनिषद हैं, ठीक है, बस देख लेना एक बार, इतना याद नहीं करना है, लेकिन मुंडक उपनिषद याद कर लेना, ठीक है। कथा उपनिषद, ईशा उपनिषद, कीना उपनिषद, शिवात्रा उपनिषद, प्रसाना उपनिषद, मंडुक्या उपनिषद, अत्रिया उपनिषद, ब्रह्मका उपनिषद, बृहद्रका उपनिषद, तेतरा उपनिषद, चंडोग्या उपनिषद, ये 11 उपनिषद हैं, ठीक है। सिर्फ देख लेना, इतना याद करना है, इसमें नहीं है। सर इसका सर आप टेस्ट में भी दोगे?